हेलो एंड वेलकम ऑन माय चैनल सेकिंग पीस टू टैरो गाइस। ये रीडिंग है एरीज मेष राशि के लिए और हम डिस्कस करेंगे 1 से 10 सितंबर 1 से 10 सितंबर डिस्कस करेंगे कि आप और आपका पार्टनर क्या सोच रहे हैं, कैसी एनर्जी आपस में एक्सचेंज हो रही है। बट बिफोर स्टार्टिंग हमेशा की तरह मैं क्या बोलता हूँ, थैंक यू सो मच गाइस जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक करके कमेंट करते ना, उनको दिल से थैंक यू। और जो नए व्यूवर्स देख रहे हैं, प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है मैं सही रीडिंग कर पा रहा हूँ, सही एनर्जी को चैनलाइज कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, मुझे बहुत खुशी मिलेगा। इस बताना चाहता हूँ जो मेरी वीडियोस होती रही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बेस्ड होती है, पर अगर आपकी बातें हफ्ता 10 दिन महीना 2 3 6 10 महीने में भी हो रही है ना, फिर भी आप सुन सकते हैं, ठीक है। और रोज हो रही है फिर भी आपको सुनना, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, राइट। क्योंकि एज आई ऑलवेज सेड कि हर बात हर कोई शेयर नहीं करता है ना, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। ओके चलो लेट्स स्टार्ट एरीज मेष राशि के लिए 1 से 10 सितंबर। यूनिवर्स हेल्प मी, यूनिवर्स जस्ट हेल्प मी, आई रियली मिस यू गाइज। एंड यहाँ पे आपके पार्टनर के कारण है, आपके कारण है, ठीक है। मैंने लास्ट जो मेरा था, मैंने रीडिंग नहीं बनाई थी लास्ट टाइम के लास्ट 10 डेज की, क्योंकि मेरे फ़ोन में इशू हो गया था। मैंने बहुत कोशिश करी बट वो ठीक नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है, बट आई एम डूइंग माई बेस्ट। ओके आपका पार्टनर एरीज, मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो आपके साथ ना मिलकी ही और शी वॉन्ट्स टू वर्क विद यू, आपके साथ वो फिर से कनेक्शन चाहता है, वो आपके साथ ना फिर से चाहता है कि ना जो पुराने पहले जो भी इशू हुआ था है ना, जो भी प्रॉब्लम आई थी, वो फिर से काम करना चाहता है। उसके बाद में ना ऐसे थॉट्स आइडियाज आ रहे हैं कि चलो ठीक है ना, एक बार जाके अपने एरीज मेष राशि के पार्टनर से, मेरा एक्स है जो भी है, उससे बात करूं, उसको किसी तरह के कन्वे आपसे कुछ बात कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है, ठीक है ना। एंड मुझे लग रहा है कि उसकी लाइफ भी कुछ बहुत बहुत फैंटेबुलस नहीं चल रही, कि बहुत एक्सेप्शनली हैप्पी नहीं है वो, बट फिर भी है कि उसको लगता है कि उसको आपके पास जाना चाहिए, पुराने जो भी गलतियां हुई हैं उसको ठीक करना चाहिए, फिर से बात करनी चाहिए, आपसे एक रिलेशन मजबूत करना चाहिए, ठीक है ना। उसके माइंड में ये बातें आ रही हैं, बट फिर भी एरीज आपका पार्टनर ना फिर भी मुझे डरा डरा सा लग रहा है, ठीक है। उसको ये डर है कि अगर वो आपके पास आएगा ना, आप उससे पुरानी बातों पे झगड़ेंगे, आप उससे पुरानी बातों की सफाई मांगेंगे, ठीक है ना। ये देखो ये कार्ड आया ना, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो उसको ये लग रहा है कि आप उसको पूछोगे तुमने ऐसे क्यों करा था, वो गलती क्यों हुई, ऐसा क्यों हुआ, तो उसको ना उसको कंफर्टेबल नहीं है कि वो पुरानी बातों को फिर से दोबारा से रिपीट करने में। बस उसको ये लग रहा है कि मुझको आना है, मुझको बात करनी है, मुझे फिर से वर्कआउट करना अपना पुराना रिलेशनशिप, बट मुझको ना पहले के जवाब नहीं दे रहे, उसको ये लग रहा है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे मुझे जो आपका जो कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपके बड़े स्ट्रॉन्ग कार्ड आए हैं, ठीक है ना एरीज। देखो आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, है ना। आने वाले टाइम में 8 10 दिन में आपको ऐसा फील होगा कि आपके पास बहुत कुछ अचीव करने के लिए है, आपकी लाइफ बहुत कुछ सेटल है, आपकी लाइफ में आप बहुत कुछ कर सकते हैं और आपने किया भी है। एंड आपको कोई ना तोड़ नहीं सकता आपकी एनर्जी को, आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है ना उसको कोई टस से मस नहीं कर सकता है, आपको ऐसा फीलिंग आएगी है। एट द सेम टाइम ना आप देखो, जो मैं बोला ध्यान से सुनना, ठीक है ना। या तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, है ना, आप आपके पास कोई आएगा एंड आपको बोलेगा कि प्लीज एक्सेप्ट दिस, तो नई जॉब मिलना, नया कोई दोस्ती होना, या फिर नया कुछ किसी भी तरह का कुछ नई ओपनिंग होना, ठीक है ना। आप किसी नए इंसान से मिल सकते हैं, ठीक है ना। या तो कोई आपके पास आएगा तो आप भी किसी के पास जा सकते हैं, आप भी अपने दिल की बात बता सकते हैं, आप खुद जाके क्या पता आप कहोगे नहीं मुझे जॉब अप्लाई करनी है ना। तो एक तरह से आप भी तो वहां से जाके उस कंपनी में कंपनी को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो आपको हायर करे, राइट। तो एक प्रोफेशनल में बोल सकता हूँ, एक पर्सनल लेवल पे आप खुद भी दोस्ती कर सकते हैं, आप अपने शेल से बाहर आएंगे। एक होता है ना कछुआ अपने एक शेल में होता है, उससे बाहर निकलता है देखने के लिए क्या सब चीज सही चल रहा है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो आप भी अपने शेल से बाहर आएंगे, आप लोगों से बात करेंगे, लोग आपसे बात करेंगे, आप लोगों को प्रपोजल देंगे, लोग आपको प्रपोजल देंगे। प्रपोजल का मतलब खाली प्रपोज नहीं होता, मतलब किसी भी तरह का जुड़ना, है ना, किसी भी तरह का मेल मिलाप करना, ऐसा हो सकता है। एनीवेज अब आपके पार्टनर के देखो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, नॉट पेंटिकल, आई एम सॉरी। तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना मुझे ऐसा लग रहा है कि वो स्ट्रेस में है। मैंने आपको पहले ही बोल देता इस कार्ड आने से पहले कि आपके पार्टनर को किसी चीज की टेंशन है, और वो टेंशन ये है कि उसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, ठीक है ना, ऑलरेडी कोई इंसान है। एंड उसको इसी की कंफ्यूजन है कि भैया वो आपके पास रहे, उसके पास जाए, उसके पास से बात करे आपके, तो बहुत ज्यादा ना इसके ना इस स्ट्रेस में रहता है आपका पार्टनर, कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या राइटली करे जिससे कि वो आपके पास जा सके, या कंप्लीटली फिर वो किसी दूसरे के पास रह सके कंप्लीटली, है ना। वो चाहता है ये चीज, तो उसको कंफ्यूजन हो रही है किस चीज की, कि
ही और शी डजंट नो कि उसको कैसे आगे बढ़ना है, आप उसके लिए सही हो कि दूसरा उसके लिए सही है, तो ना उस चीज की उसको टेंशन रहती होगी कि यार मैं क्या करूं। ठीक है ना, पता है मैं आपको बात बताता हूं, चाहे प्ले बॉय हो चाहे कोई भी हो, अगर उसको लगता है ना किसी भी इंसान को कि सामने वाला इंसान मुझे बहुत प्यार करता है, फिर उसकी फीलिंग जेन्युइन है मेरे लिए, है ना, एंड फिर वो अलग हो जाते दो इंसान, तो जो इंसान होता है ना जिस जो सीरियस नहीं होता, वो उस इंसान के लिए बहुत सोचता भी है जो सीरियस होता है उसके लिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दो इंसान है ए एंड बी, ठीक है ना, एंड बी बहुत सीरियस है ए के लिए, ए नहीं है, तो जब ये अलग हो जाएंगे ना तो फिर ए इसके बी के बारे में जरूर सोचेगा कि यार कुछ भी है वो मुझे प्यार तो करता था बी, या फिर उसकी फीलिंग सच्ची थी, ठीक है मुझे कोई उससे प्यार व्यार नहीं है बट उसका फीलिंग सच्ची, तो एक रिस्पेक्ट रहती है, तो वो रिस्पेक्ट उसके दिल में है आपके लिए, है ना, एरीज ऐसा है। नाइट ऑफ कप्स, प्रपोजल पे प्रपोजल मुझे दिख रहा है, और कितने स्ट्रांग है, देखो पता है मैंने पहले आपको जॉब की बात बोली थी क्योंकि अभी ना पेंटिकल्स का कार्ड आया था, अब देखो सेम चीज घोड़े पे बैठ के इधर जा रहा है, कप पकड़ के इस तरफ को डायरेक्शन में मूव है ना, मैं सब कुछ देखता हूँ टैरो कार्ड की रीडिंग के टाइम, आई एनालाइज एवरीथिंग, है ना, तो कहीं ना कहीं पहले पेंटिकल्स था तो मैंने बोला जॉब हो सकता है, अब ये तो भी साफ साफ प्रूफ हो गया क्योंकि कप का कार्ड है, कप तो प्यार का होता है, तो आप अपने कोई आप किसी नए से मिल सकते हैं, कोई नए आपसे मिल सकता है ना, दोस्ती हो सकती है, जरूरी नहीं कि आपको प्यार की शुरुआत तो दोस्ती से होती है ना कहीं, तो ये हो सकता, जरूरी नहीं कि प्यार ही हो, आगे चल के बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है, आप गेट टुगेदर कर सकते हो, आप लोगों को जानोगे पहचानोगे, आपका बहुत अच्छा वक्त बीतेगा अच्छे अच्छे नए लोगों के साथ, ठीक है ना। मैं अपने मुझे प्यार प्यार नहीं चिल्लाता, क्योंकि प्यार बहुत एक बड़ी चीज होती है और टाइम लगता है, ये नहीं कि किसी को मिल गए और बस प्यार हो गया, अब ऐसे ऐसा भी होता है, बट फर्स्ट लव पर ये थोड़ा निम्बा डिब्बी टाइप का सिचुएशन होता है, हमें पहले कोई पसंद आता है उसके बाद ही हमें प्यार होता है, वो तो खाली बोलने की बात है कि प्यार हो गया पहली नजर में, है ना, रियलिटी में जीना चाहिए, वो गानों में थोड़ा ना जीना बॉलीवुड के। पेज ऑफ कप्स, ठीक है, पेज ऑफ कप्स उसका आपका पार्टनर का, उसको ये पता क्या उसके माइंड में आपके पास आना है, जाना है, अपने दिल की बात बोलनी है, ठीक है ना। कप्स दो सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि देखो कप्स का कार्ड है, पकड़ रखा है इंसान ने ऐसे कप का इस लेडी ने, तो आपको आपके पास आके अपने दिल की बात बताना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना, एट द सेम टाइम वो अपने आप को रोक रहा है आपके पास आने से, सेम टाइम, क्योंकि इस कप का फेस उस तरफ को आया है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। अब देखो मैं दोनों चीजों में एनालाइज करता हूँ कि कोई दूसरा कार्ड रीडर कुछ और बोलेगा, और मुझे लगता है कि आना भी चाहेगा आपके पास बट ये नहीं भी आना चाहेगा, है ना, आपको कन्वे करना चाहता है अपनी बात पर नहीं भी कन्वे करना चाहता, उसको कुछ डर है आपके पास आने से, कुछ भी हो सकता है, उसको लगता है कि यार आप उसको ना वैसे एंटरटेन ही नहीं करोगे जैसे पहले उसने सोचा हुआ है, सो कॉल्ड सोचा हुआ है, आप उसको एंटरटेन ही नहीं करोगे वैसे पहले की तरह, उसको इस चीज का डर रहता है, और ये भी रहता क्या पता, ये भी लगता है लोगों की भी क्या पता मेरी बेइज्जती ना हो जाए या फिर मेरी इंसल्ट हो गई तो फिर मैं क्या करूंगा, है ना, तो उसको ऐसा भी लग सकता है कहीं ना कहीं, है ना। चलो लेट्स सी आपके लिए क्या है मेरे एरीज, एस ऑफ वॉन्ड्स, आप कोई नई बिगनिंग कर, आपके कार्ड बहुत अच्छे आ रहे हैं राइट, आप कोई नई बिगनिंग कर सकते हो, कुछ भी नया नया बहुत अच्छा अच्छा हो सकता है आपकी लाइफ में, एंड आप ऐसा सोचोगे कि यार मेरी लाइफ को मैं कोई परफेक्ट कैसे बनानी है ना, मैं इस चीज में हाथ आजमाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, हॉबी को फॉलो कर सकते हैं आप, कब आपकी लाइफ में नई बिगनिंग बहुत दिख रही है, प्यार जॉब करियर किसी भी चीज को लेके, हेल्थ बहुत अच्छी रह सकती है, ठीक है ना, आप एक नई कहते हैं ना एक नई एक डेली रूटीन फॉलो कर सकते हैं अपनी जिंदगी को लेके कि चलो आज मैं मेरे लाइफ के लिए ये बेटर है तो मैं ये करता हूँ, देखो 1 सितंबर आ गया, साल बिल्कुल ऑलमोस्ट 60% तो खत्म हो ही चुका है राइट, तो आप कहोगे नहीं यार मुझे कुछ नया शुरुआत करनी है लाइफ में, मुझे ऐसे अच्छा करना है, मुझे वो अच्छा करना है, आप अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, है ना, बहुत अच्छी बात है, आप अपने आप पे फोकस कर रहे हैं एंड अपनी लाइफ को बेस्ट बनाने के लिए कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं यार सबके लाइफ अच्छी है मेरी भी अच्छी है ना, आप पे बहुत पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है एरीज, ओके, एंड लेट्स से यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। अरे वाह वाह वाह, दैट्स द बेस्ट का 10 ऑफ कप, देखो आपके पार्टनर की राशि कुछ लोगों के लिए एरीज भी हो सकती है, एंड लियो हो सकती है, लिब्रा हो सकती है, और एक्वेरियस हो सकती है, ठीक है ना, कुंभ राशि, तुला राशि, और एरीज मेष के लिए मेष हो सकती है, और सिंह राशि कुछ लोगों के लिए हो सकती है ना, ऐसा कुछ, और स्कॉर्पियो का थोड़ा बहुत मुझे साइन दिख रहा है ना, तो ऐसा मुझे दिख रहा है, तो मैं बोल रहा हूं आपका आया है 10 ऑफ कप्स, यूनिवर्स आपको बोल रहा है भाई ऐसे ही लगे रहो, ऐसे ही लगे रहो जिंदगी में, जो भी पॉजिटिविटी अपने अंदर आपने है कि मैं ये कर सकता हूं वो कर सकता हूं, यूनिवर्स आपको सुन रहा है गाइस, यूनिवर्स आपको नहीं, यूनिवर्स सबको सुनता है ना, यूनिवर्स सबको इसलिए बोलता हूँ कि अच्छी अच्छी बातें बोलो, अच्छा अच्छा सोचो, यूनिवर्स वाइब्स पकड़ के तुम्हें
देता है, फिर वही रिटर्न बैक करता है। अच्छी अच्छी बातें यूनिवर्स कह रहा है कि आपकी तो मैं ज़िंदगी सेट करने वाला हूँ, आपको प्यार मिलेगा, फैमिली मिलेगी, आपके सपने पूरे होंगे, सब कुछ अच्छा होगा। ऐसे ही पॉजिटिव रहना है, मन में कोई शक नहीं लाना, नेगेटिविटी नहीं लानी है ना। तो ये रीडिंग बहुत प्यारी है मेरे इसके लिए। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कीजिए, बहुत खुशी मिलेगी। ओके बाय, टेक केयर।